व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। फ्यूचर प्लान्स की एक और वीडियो के साथ खुशामदीद। आज की वीडियो का टॉपिक स्पेशली पेरेंट्स के लिए है और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बेहतर अंदाज में ग्रूम करना चाहते हैं और उस अंदाज में ग्रूम करना चाहते हैं जिस अंदाज में वो चाहते हैं, और ताकि बच्चों को एक पॉजिटिव और बेहतरीन माहौल मिल सके। इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही ज़बरदस्त सजेशन है और आई होप आप उसको लाइक करेंगे। और जब आप उसको अच्छे अंदाज में इम्प्लीमेंट करेंगे अपने फैमिली के ऊपर, अपने घर के ऊपर, तो फिर आपको उसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो इस टिप को जानने से पहले, इस मैसेज को जानने से पहले, मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल फ्यूचर प्लान्स को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। और स्टार्टिंग चैनल है, अभी कुछ अर्से से मैंने व्लॉग्स बनाने शुरू किए हैं, तो हो सकता है आपको ऑडियो और पिक्चर क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, रिजल्ट्स इतने स्पेशल ना हो रहे हो, लेकिन वक्त के साथ साथ मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ और आई होप आप इसको मैनेज करेंगे। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ मैनेज करने की। आइए अब बढ़ते हैं आज की टिप में। जी दोस्तों, तो आज का पैगाम उन पेरेंट्स के नाम जो अपने बच्चों को एक बेहतरीन माहौल देना चाहते हैं और बच्चों में वो खूबियां दिखना चाहते हैं, वो अच्छे बिहेवियर देखना चाहते हैं जो वो उनमें चाहते हैं। तो सबसे बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप बच्चे को जब एक ख़ास माहौल में रखेंगे। आपको पता है, जब आपका बच्चा किसी स्कूल में जाता है तो वो उस स्कूल की ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पिक कर लेता है जो वहाँ के बच्चों में मौजूद होती हैं। तो कोशिश कीजिए कि जब आप अपने बच्चे के स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और कुछ हो ना हो, इस चीज़ को ज़रूर फोकस करें कि वहाँ का माहौल कैसा है। अगर आपके बच्चे को अच्छा माहौल मिलेगा कि वहाँ पे बच्चों के अंदर नेगेटिव चीज़ें तो नहीं है, वहाँ पे कुछ बच्चों को मिसगाइड तो नहीं किया जाता, अगर वहाँ पे माहौल अच्छा है तो इस बात की गारंटी है कि चाहे आपका बच्चा वहाँ पे फर्स्ट पोजीशन ले रहा है कि नहीं, अगर माहौल अच्छा होगा तो वो बच्चा बहुत बेहतरीन शहरी बनेगा और बहुत बेहतरीन प्रोफेशनल बनेगा। बिल्कुल इसी तरह जहां आप स्कूल का माहौल देखते हैं तो आपको अपने घर का माहौल भी देखना है कि आपके घर के माहौल में कौन सी चीज़ है जो आपके बच्चे पे इम्पैक्ट डाल रही है। और सबसे बड़ी चीज़ तो पेरेंट्स खुद होते हैं और बच्चों के बहन भाई होते हैं। तो पेरेंट्स पहले नंबर पे तो अपनी आपको डिसिप्लिन में ले आए। आप जो जो चीज़ें अपने बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप अपने अंदर शामिल कर लें, खुद खुद उनमें आना शुरू हो जाएंगी। और जब आप बाकी बच्चों को भी उसके मुताबिक करेंगे तो हर बच्चे में वो आदतें मौजूद होंगी जो आपने अपने घर के माहौल में रखी होंगी। लेकिन घर का माहौल खराब कहाँ से हो जाता है? घर का माहौल जब कोई आउटसाइडर आपकी फैमिली से बाहर से आके आपके घर के अंदर इंटरफेयर करता है और आपका बच्चा बार बार उसको नोटिस करता है, उसके बाद आपके बच्चे के अंदर वो क्वालिटीज भी आना शुरू हो जाती हैं जो आउटसाइडर आपके पास ला रहा होता है। अब ये आउटसाइडर कौन है? बाज़ औक़ात आप कहते हैं कोई आउटसाइडर नहीं आता यार, मेरे घर में किसी की वो नहीं है। अरे आपको पता ही नहीं है यार, आप पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। आपके घर में हर आउटसाइडर आता है। जी हाँ, और कैसे आता है मैं बताता हूँ। इंटरनेट और केबल टीवी, ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि आपका बच्चा केबल पे बैठता होगा। मेजॉरिटी जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को केबल चला के दे देते हैं, उन पे कार्टून लगे होते हैं, बच्चे देख रहे होते हैं। आपका बच्चा मोबाइल पे वीडियो गेम्स खेलता होगा, कार्टून देखता होगा, बिल्कुल देखता होगा। आप अपने बच्चे को मोबाइल दे देते हैं, उसको वीडियो गेम्स खेलने के लिए दे देते हैं। लेकिन वीडियो गेम खेलना कोई इतनी बुरी बात नहीं है जब तक वो एडिक्शन में ना कन्वर्ट हो जाए। केबल पे कार्टून देखना कोई बुरी बात नहीं है। और प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि आप जब इस बच्चे को केबल दे देते हैं, उसको मोबाइल पे इंटरनेट दे देते हैं, उसके बाद उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं रखते। और वो चेक एंड बैलेंस आप कैसे रख सकते हैं जब बच्चे के पास मोबाइल घंटों होता है और आप घंटों उसके साथ नहीं बैठ सकते। और आपको पता है, जब आप इंटरनेट पे बैठते हैं तो इंटरनेट के लिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें फिल्टर करनी पड़ती हैं। आप खुद नॉर्मली जब इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो तो इतने एड्स आते हैं कि बाज़ बात आपको खुद समझ नहीं आती कि यार ये क्या चल गया इंटरनेट पे, मैं क्या देख रहा था, ये सामने क्या आ गया, इसको बंद करो। जब आपके बच्चे के सामने ऐसा ही कोई मटेरियल आ जाता है तो, और एक दफ़ा नहीं, क्योंकि आप उसको इंटरनेट रूटीन में दे रहे हो, उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं रखते, तो आपका बच्चा वो चीज़ पिक करेगा। वो जो आउटसाइडर है, जो मोबाइल पे ऐड की सूरत में आ रहा है, वो जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है या जो सामने पिक्चर आपको शो हो रही है, आपका बच्चा उसको पिक करेगा और अपने अंदर बिठा लेगा और वो इम्पैक्ट आपके बच्चे की लाइफ में पड़ना शुरू हो जाएगा। वो कोई बुरी चीज़ होगी तो बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। नॉर्मली जब एड्स होते हैं तो वो इतनी गैर ज़रूरी चीज़ें होती है जो आपके बच्चे के लिए बिल्कुल ज़रूरत की नहीं होती। तो बच्चों को मोबाइल के डायरेक्ट इंटरनेट से दूर रखें, छोटे बच्चों को दूर रखें, वरना वो कुछ सीख जाएंगे, वो ऐसी चीज़ें अपने अंदर ले आएंगे जो आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि ये इसने कहाँ से देखा, ये इसने कहाँ से हासिल की। उनको जो कुछ दिखाना है वो ज़रूर दिखाएं, लेकिन डायरेक्ट लाइव इंटरनेट से मत दिखाएं। उस वीडियो को आप डाउनलोड कर लें, अपने मोबाइल पे रख लें, अपने कंप्यूटर पे रख लें, लेकिन डायरेक्ट मत दिखाइए। दूसरी बात, केबल।
बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे मोबाइल इंटरनेट पे बच्चे चीज़ें देखते हैं, तो जब केबल होती है तो केबल पे तो 101 चैनल है यार, और केबल के साथ रिमोट होता है। हर वक्त आप रिमोट के ऊपर ऐसे चौकीदार बन के नहीं खड़े हो सकते, और एट द एंड जाके आपको बच्चों को रिमोट देना ही होता है। जब बच्चा थर्ड फोर्थ लेवल पे आ जाता है, ग्रेड में आ जाता है, तो फिर बच्चे की आदत है वो तो चीज़ों को एक्सप्लोर करता है। ये बच्चे की आदत है, वो चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव आदत है। लेकिन हम उसकी इस पॉजिटिव आदत को जब गैर जरूरी पे फोर्स करके नेगेटिव आदत में कन्वर्ट कर देते हैं। अब बच्चे के पास रिमोट है, उसकी आदत है, उसको प्रेस करेगा, आगे पीछे देखेगा, उसको नई नई चीजें नजर आएंगी, और बात चीजें जब वो देखेगा और बार बार रिपीट हो रही है, म्यूजिक लगा हुआ है तो लगा हुआ है, गाने लगे हुए हैं तो लगे हुए हैं, उसके अंदर जो चीजें चल रही हैं, वल्गर मटेरियल चल रहा है, वो बार बार चल रहा है। बच्चा कह रहा है इसमें कुछ खास है, क्योंकि ये बार बार यही एक्शन होता है। तो बच्चा आपका कार्टून से हटके ऐसी चीज़ों पे आ जाएगा जो, अगर आप बच्चों को ज़्यादा चेक एंड बैलेंस नहीं रखते तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये चीज़ें कहाँ से आई। लेकिन अगर आप रखते हैं तो आपको खुद आइडिया होगा कि बच्चा चीज़ें पिक कर रहा है। तो इसलिए केबल के टीवी को अपने बच्चों से दूर कर दें, रिकॉर्डेड मटेरियल दिखाएं बच्चों को, और मोबाइल के लाइव इंटरनेट से अपने बच्चों को दूर कर दें, रिकॉर्डेड वीडियोस दिखाएं उनको। उसके लिए आप उनके पास एक टैबलेट उनको दे सकते हैं जिसके ऊपर रिकॉर्डेड मटेरियल मौजूद हो। आप उनको एक लैपटॉप दे सकते हैं, उनको एक डेस्कटॉप पीसी दे सकते हैं जहाँ पे रिकॉर्डेड चीज़ें मौजूद हों जिनको आपने पहले देखा हो। आपने अपने बच्चे के पहले बुनियादी साल इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लाजमी रखनी है, वरना वो रिजल्ट्स आपका बच्चा आपको देना शुरू कर देगा जो आपके वहम गुमान में भी नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपकी गाड़ी में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो और आप कहेंगे कोई बात नहीं, आप उसको चलाते रहें और नज़रअंदाज करते रहें, तो एट द एंड क्या होगा कि आपकी गाड़ी किसी मेन रोड पे आपको कुछ ऐसा हादसा पेश करवा देगी कि आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, और जब मैकेनिक आपको बता रहा होगा कि ये तो इतनी पुरानी चीज़ इसमें ख़राब नज़र आ रही है, तो आपको कहेंगे कि मुझे पता तो था कि मैंने नज़रअंदाज किया। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को मत नज़रअंदाज करें, तभी आपके बच्चे अच्छे अंदाज में आगे ग्रो कर सकेंगे। ये पैगाम था मेरे पेरेंट्स के लिए। आई होप आप इसको लाइक करेंगे। अब मेरे चैनल फ्यूचर प्लान्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं पेरेंट्स के लिए सोशल इश्यूज के हवाले से बहुत सारी वीडियोज इस पे लगाता हूँ। बच्चों को कैसे क्रिएटिव बनाया जा सकता है, उनके प्रोफेशन को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो जॉब और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको लाइफ में कैसे आगे जाना चाहिए, और सोशल लाइफ के जो इश्यूज है जो आपकी लाइफ में आपको पेश आते हैं, इस हवाले से हमारी बहुत सारी वीडियोज इस चैनल पे मौजूद हैं। आई होप आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी। अल्लाह हाफिज।